आप माथे पर पट्टी पहन के आए हैं। अब मुझे लगता है देश के हर शांतिप्रिय व्यक्ति को अपने माथे पर यही लिखवा करके चलना पड़ेगा। तभी कहा इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया, और ये बात करेंगे आप और समाज को बांट करके ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है। इसके पास जो भी ले रहे, जहाँ ट्रेनिंग करता है, जहाँ वो रहता है, या बॉर्डर एरिया में जितना डिफेंस लैंड है वो देश का रक्षा के लिए है, उसको आप कैसे वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो है देश भर में हंगामा है और 2 अप्रैल को जो है सदन में इस बिल का पेशी होनी है, जिसकी चलते विपक्ष पार्टी जो है इस बिल का लगातार विरोध करते आई और पूरी की पूरी मुसलमान समुदाय के लोग भी जो है सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठा रहे इस बिल के खिलाफ। ये बिल को जो है काला कानून भी बताइए, जगह जगह पर प्रदर्शन भी करे। ऐसी में जो है इस बिल का 2 अप्रैल को सदन में पेशी होना है बिल की, जिसके चलते जो है इस बिल के ऊपर इस बिल पर चर्चा करने के लिए जो है 8 घंटे का समय रखे गए, जिसमें से 3 घंटा जो है विपक्ष पार्टी बोलेंगे और 5 घंटा सत्ता पक्ष जो है इस पर राय रखेंगे, जिस पर जो है जैसे 12 बजते हैं किरण रिजिजू बीजेपी नेता जो है इस बिल को पेश कर देते और सदन में जो है हंगामा बच जाते। किरण रिजिजू जो है इस बिल के बारे में अपना राय देते हुए कहते हैं जैसे मुसलमानों को डराया जा रहे, उनको गलत संदेश दी जा रहे जो उनकी जमीनों को हड़पेंगे। में आखिर मुसलमान इतना गरीब क्यों है? क्योंकि इस देश में बहुत सारी प्रॉपर्टी पर जो है कब्जा हो रखे हैं। इस तरह की जो है उन्होंने अपनी राय रखा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता गौरव गोगी ने जो है उन्होंने क्या कुछ अपना राय रखा है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले कहा है जो बीजेपी जगह जगह पर मुसलमानों को सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दिए, वो आखिर मुसलमानों के लिए कब से ऐसी सोचने लगा और ये बिल पास किसने करवाई। ये जो है गौरव गोगी ने उन पर बार करा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, इमरान प्रतापगढ़ी जो है सदन के बाहर वो दिखाई दिए, काला कुर्ता और सर पर काला पट्टी बांधकर जो है वो सदन में पहुंचते हैं, जहां पर ये अपना इस बिल का विरोध करने की और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की सही तरीका बताते। ऐसी में जो है इस बिल के लिए तरह तरह के जितने भी कांग्रेस के नेता है वो अपनी प्रतिक्रिया देते, बीजेपी नेता देते हैं, लेकिन सबसे पहले इन रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ इन लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते और अपनी अपनी चर्चे में क्या राय रखते। आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया, और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। सर, मेरा तो मैंने जिस दिन भी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन भी आदरणीय मंत्री को मैंने सुना और आज भी मैंने उनको सुना। जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस दिन भी अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने कहा कि इसको बिल लाने से पहले बहुत विस्तार रूप से इस बिल की लाने के लिए चर्चा हुई थी। सर, पूरा का पूरा मिसलीडिंग 2023 में सर सरकार 24 में आई, ये खुद 24 के बीच में इन्होंने अपना बिल लाया। 23 सन के वर्ष में 4 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। मुंबई में हुई 13 जुलाई, दिल्ली में हुई 21 जुलाई को, लखनऊ में हुआ 24 जुलाई को, दिल्ली में 2 बार हुआ 20 सितंबर और 7 नवंबर को। मैं आदरणीय सरकार से दरखास्त करूंगा कि इन 5 सरकारी जो मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उनका मिनट्स टेबल पे रखे। एक भी मीटिंग में नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए उसका जिक्र भी नहीं हुआ था, जिक्र भी नहीं हुआ। इनके मिनट्स हमारे पास हमने देखे। जितने भी बार मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मीटिंग हुई सब में वापसी पोर्टल
को लेकर और विचार विमर्श हुआ था, लेकिन एक भी मीटिंग के माइन्यूट्स में एक भी स्टेटमेंट नहीं है कि हमें एक नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए। तो मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि अगर नवंबर 2023 तक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने यह वाजे भी नहीं समझा कि नया एक बिल लाने की जरूरत है, मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि यह बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया। जो आप माथे पर पट्टी पहन के आए हैं, अब मुझे लगता है देश के हर शांतिप्रिय व्यक्ति को अपने माथे पर यही लिखवा करके चलना पड़ेगा, तभी सरकार मानेगी, तभी सरकार लोकतंत्र में प्रतिरोध की भाषा को समझेगी। सर लगा सकता है कि रेलवे के पास इतना है, वक्फ बोर्ड के पास इतना है, वो देश का प्रॉपर्टी है। हमारा डिफेंस के पास कहता है कि सेकंड लार्जेस्ट है। डिफेंस के पास जो भी लैंड है, जहां ट्रेनिंग करता है, जहां वो रहता है, या बॉर्डर एरिया में जितना डिफेंस लैंड है वो देश का रक्षा के लिए है। उसको आप कैसे वक्फ प्रॉपर्टी के साथ आप तुलना कर सकते हैं? वक्फ प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर। तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना करीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारा देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक बताइए? ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों आना चाहिए आप लोग बताइए? इसलिए और समाज को बांट करके ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है। और अगर इसके लिए नहीं लाया होता तो पहले से जो जितने फैसले लिए सरकार ने, क्या उससे देश और प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव आ गया है? अगर स्मार्ट सिटी का बात करें तो कितनी स्मार्ट सिटी बन गई है आपकी? आपके नोटबंदी की वजह से न जाने कितना रुपया कहां निकल रहा है। वक्फ की जमीन से अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। सभापति महोदय, ये कहना चाहता हूं कि वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। बंटवारा तो पीडीए करेगा, अभी देखिएगा। सभापति महोदय, हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि चुनाव बहुत अच्छा होता है, इनसे बेहतर किसने चुनाव देखा? ये बिल जो है विपक्ष पार्टी एक ही सुर में जो है ये बिल को पास ना होने देने की पूरी कोशिश में लगे हैं, बल्कि रात से जो है एक के बाद एक बैठक चल रहे विपक्ष में। ये बिल जो है किसी भी कीमत पर जो है पास ना हो पाए। विपक्ष पार्टी जो है इस बिल के लिए बहुत ही कड़क स्टैंड लेते हुए जो है इस बिल को उनकी तरफ से कहा गया, जो वोटिंग का रखे गए, जितना वोट होंगे पक्ष में ये बिल पास होंगे, लेकिन उन्होंने कहा है जो वोटिंग के बाद भी जो है हम आवाज उठाते रहेंगे इस बिल के खिलाफ, और ये जो है यहीं पर खत्म नहीं होने वाले। बिल पेशी होने के बाद जो है जल्द से जल्द ये बिल जो है पास हो जाए। दूसरी तरफ विपक्ष पार्टी जो है इस पर बहुत ही ज्यादा हंगामा कर रखे हैं, और विपक्षी नहीं बल्कि इस देश भर के मुसलमानों ने भी जो है इस बिल पर हंगामा बचाई है। तो देखना ये है इस बिल पर क्या कुछ रहते हैं, लेकिन आपने जैसे सबके राय सुने हैं, हर विपक्ष पार्टी जो है सुबह से अपनी अपनी राय देते हुए अपनी अपनी चर्चे में जो है सब लगे हैं, और इस बिल के बारे में आपको पता चलेंगे। लेकिन आपको बता दें, जैसे नीतीश कुमार और नायडू बाबू मुसलमानों को आश्वासन दिलाई थी, दिलासा दिलाई थी उनके लिए इफ्तार पार्टी रखना, टोपी पहनकर, कुर्ता पजामा पहनकर जो है मुसलमानों के दिल जीतना चाहते थे, उनका वोट लेना चाहते थे। वो नीतीश कुमार उनको दिलासा दिलाते बिल पेशी होते हैं तो चुपचाप जो है सरकार के आगे सर झुका देते हैं।
तो क्या नीतीश कुमार और नायडू बाबू जो है दोनों ने मुसलमानों को धोखा दे दिए और उनके समर्थन वाले को धोखा दे दिए, क्योंकि नीतीश कुमार की 12 विधायक और नायडू बाबू की जो है 16 विधायकों को जो है उन्होंने कह दिए जो चुपचाप जाकर जो है सरकार के पक्ष में वोट दे दी जाए। तो नीतीश कुमार और नायडू बाबू, चिराग पासवान जो मुसलमानों के लिए कहा जाते थे, और इस वक्त बिल पर कुछ फैसला लेंगे, कुछ स्टैंड लेंगे, जहां पर उन्होंने पूरा सर जो है सरकार के सामने झुकाते हुए नजर आए। तो इससे जो है लगता है बिल का क्या कुछ रहने वाले हैं, ये आपको नेक्स्ट खबर में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको जो भी लगते हैं इस पर अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट अब तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।